जैन फ्रेंड्स, आप सभी का विजन एकेडमी के इस महामंच पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज आप सभी के बीच एक ऐसी अनाउंसमेंट लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा क्या ये सच है। तो क्या है जानकारी, चलते हैं साझा करते हैं। आप देख पा रहे हैं सुपर 30 गारंटेड सिलेक्शन बैच, और ये सच होगा। और इस सच के पीछे एक और सच होगा कि फीस आफ्टर सिलेक्शन। तो आपको श्योर हो जाएगी बात कि कहानी में सच है। तो गारंटेड सुपर 30 सिलेक्शन बैच होगा। इस बैच की जो स्टार्टिंग करने जा रही है विजन एकेडमी, इसकी डेट्स होंगी 4 मार्च एंड अनदर बैच विल बी लॉन्च 18 मार्च। तो 2 तारीखों में ये बैच लॉन्च होंगे। एक 4 मार्च को, और अगला जब भी प्लान करेंगे हम तो 18 मार्च को बैच प्लान करेंगे। उससे पहले कोई भी बैच अनाउंस नहीं होगा। जानकारी की बात करें तो मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं तो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये बैचेस हमने प्लान किए हैं, जिसमें जेके पुलिस कांस्टेबल की जो अपकमिंग वैकेंसीज है 4022, इसके लिए हमने रिसेंट सुपर 30 बैच प्लान किया है। आगे भी नायब तहसीलदार, पटवारी और जेके पीएसआई के पोस्टों के लिए भी आपके सुपर 30 बैच आपको देखने को मिलेंगे। अगर आगे जानकारी की बात करें हम, तो आपको यह बात जानकर बेहद खुशी और आश्चर्य दोनों होगा, है ना। आप खुश भी होंगे और आश्चर्यचकित भी होंगे। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? कोर्स फीस आफ्टर सिलेक्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है, और हम करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस बात की पहल करेगा कि किसी भी विद्यार्थी के साथ अगर सिलेक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको फाइनेंशियली वीक करने की प्लान नहीं करेगा। बच्चे का सिलेक्शन होता है, फीस लीजिए, आपका अधिकार कहता है। डॉक्टर अगर पेशेंट को ठीक करता है तो उसका फीस लेने का अधिकार बनता है। वो मिनिमम कॉस्ट ले सकता है, रजिस्ट्रेशन फीस ले सकता है, लेकिन कोर्स फीस एक बड़ा अमाउंट नहीं ले पाएगा। और इसकी पहल एमडी शर्मा विजन एकेडमी करते हैं। अभी आने वाला जो जेके पुलिस का फॉर्म हो, उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला बैच होगा वो जेके पुलिस का होगा सुपर 30 बैच, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होगी 299, कोर्स फीस होगी 599। लेकिन आफ्टर सिलेक्शन के बाद कोई फर्जीवाड़ा नहीं बच्चों के साथ। अब बच्चों को लगेगा कि सर आपकी फीस तो बड़ी कम है, क्वालिटी मेंटेन करोगे। मालिक कम नहीं, हम ईमानदार आदमी है, कम नहीं है, जोड़ के देख लेना, बाकी लोगों के बराबर है, ज्यादा ही बैठेगी। लेकिन ईमानदारी के साथ जिस काम को हमने करने के लिए आपसे फीस लेनी है, वो काम कंप्लीट होने के बाद हम आपसे बोलेंगे कि कोर्स फीस आपकी। नॉमिनल कॉस्ट हम रजिस्ट्रेशन फीस रखेंगे और आपको बैच वाइज वो अलग अलग होगी। तो यहां पर हमने जेके पुलिस के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी है 2999। कोर्स वैलिडिटी है 4 मंथ। अगर एग्जामिनेशन बाद में होता है या पहले होता है तो टाइम को या नंबर ऑफ आवर्स जिनमें क्लासेस रन होगी उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन डेट। बैच में सुपर 30 है तो इसका मीनिंग पहले से क्लियर हो चुका है कि सीट केवल 30 होंगी। किसी भी दिग्गज मिनिस्टर का बेटा भी अगर चाहेगा तो उसमें 31 स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, ये बात ध्यान रखना। जिन 30 स्टूडेंट का हक होगा इस बैच में पढ़ने का वही पढ़ेंगे, और वो केवल पढ़ने वाले होंगे। कोई भी विद्यार्थी इसमें एनरोल सोचे कि हम हर बच्चा एनरोल कर लेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे वो पेपर में आएगा, और इसी बात के लिए विजन एकेडमी जाना जाता है। अटेंडेंस मैंडेटरी है। कुछ लोगों के मन में आएगा कि सर एक काम करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ने नहीं जाएंगे, जब मन करेगा तब पढ़ने चले जाएंगे। तो आपको बैच से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जो भी सुपर 30 का कैंडिडेट होगा उसके लिए 95% अटेंडेंस मैंडेटरी होंगी। ये जानकारी आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है सारे के सारे अदर बैचेस की। आर्मी अग्निवीर की जो वैकेंसीज अभी आई हुई है
उसके लिए कोर्स फी होगी 4999, ये भी आफ्टर सिलेक्शन होगी। और आफ्टर सिलेक्शन क्या केवल रिटन एग्जाम? बिल्कुल नहीं, फाइनल सिलेक्शन। ठीक है जी, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको फी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फी आपकी होगी 2499, जो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करनी होगी, इसके बाद ही आपको इनरोल किया जाएगा। अगली अगर बात करें तो यहां पर जो बैच की वैलिडिटी होगी वो लगभग 3 मंथ्स होगी, बाकी डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन कब कंडक्ट कराना है गवर्नमेंट ने। यहां पर केवल 30 सीट्स अवेलेबल होंगी, और 30 सीट्स का मीनिंग कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपसे पहले भी ये वीडियो किसी ने देखा होगा या आपके बाद भी कोई और देखेगा, तो वो कौन से 30 स्टूडेंट होंगे जो जल्दी आएंगे। पढ़ने में कौन अच्छा होगा उसको जिम्मेदारी हमारी है, बाकी बिहेवियर भी काफी सारी चीजें हम देखेंगे, बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, ग्राउंड लेवल पे बच्चे का आधार कार्ड एड्रेस मैच करने के बाद लोकल इंटेलिजेंस कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन हमारा है लोकल लोगों के साथ वहां से पता कर पाए कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। वो तो टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। व्यवहार कोशिश करेंगे कि कल को क्लास में ही तो नहीं झगड़ेगा। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, उसके बाद एनरोल करेंगे। और यहां पर भी 95% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगली कहानी एसएससी फाउंडेशन की। तो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी करना चाहता है किसी भी एग्जाम की, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, तो वो एनरोल कर सकता है इस बैच के लिए, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी 3499। कोर्स फीस होगी जो सिलेक्शन के बाद आपको पे करनी है, आफ्टर सिलेक्शन 9999। यहां पर भी केवल और केवल 30 सीट्स अवेलेबल होंगी आपके लिए। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी लगभग 6 मंथ होगी। अगर किसी का एग्जामिनेशन पहले आता है तो हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन या अन्य किसी माध्यम से उनके सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाए वक्त से पहले। ठीक है, चलिए यहां पर भी 95% अटेंडेंस मैंडेटरी होंगी। तो दो बात याद रखना जो जरूरी है। सबसे पहले कि सीट केवल 30 है, और ऐसा नहीं कि जिस 30 ने एडमिशन ले लिया सोचे कि अब बस सिलेक्शन हो गया, नहीं, 95% अटेंडेंस मैंडेटरी होगी। अब आप पढ़ने नहीं आएंगे तो पढ़ाया किसको जाएगा? सिलेक्शन का जो वादा है ये पूरा कहां कर पाएंगे हम? तो आपका क्लासरूम में मौजूद होना आवश्यक। अब दो जानकारियां और देते चलता हूं आपको साथ में, कि क्लास हमारे एप्लीकेशन पर भी मौजूद होगी और हमारे ऑफलाइन क्लासरूम में भी मौजूद होगी। तो दोनों जगह क्लास मौजूद होगी। अगर आप कभी ऐसा हो पाया 5% जो मैंने छोड़ा कि आप नहीं आते क्लास, तो वो आपको कंप्लीट तब भी करना होगा। अगली अगर जानकारी की बात करें तो कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनको मैं कुछ कुछ बता चुका हूं, आप बाकी रीड कर लेंगे। ठीक है, ओरली बता देता हूं। आपकी जो अटेंडेंस है वो 95% मैंडेटरी है। कोर्स फीस आफ्टर सिलेक्शन होगी, बात मैं हर बार बोलता हूं, और इस एजुकेशन इंडस्ट्री को मजबूर कर दूंगा मैं इस बात के लिए कि किसी भी बच्चे की फीस आप केवल तब लोगे जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक नॉमिनल कॉस्ट ले सकते हो। इतने सिलेक्शन और इतनी सब्जेक्ट से हम काम करेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे मजबूर होगा कि या तो पढ़ाएगा अच्छे से और फीस लेगा तो सिलेक्शन के बाद। अगली अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन टर्मिनेशन की, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन टर्मिनेट भी कर सकता है। तो याद रखें, कोई भी ऐसा अनएथिकल एक्ट ना करें जिससे कि आपकी जो कोर्स के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाए। अगली अगर हम बात करें, दो तीन जानकारियां हैं कि टेस्ट आप नहीं छोड़ सकते, टेस्ट आपके मैंडेटरी होंगे। तो नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे, आपसे जो एक्सपेक्टेशन होंगी बिहेवियर की, मैंने आपको भी बताया, वो आपकी लीगल होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। आपके जो टेस्ट होंगे वो मैंडेटरी होंगे। ये आपकी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी इस बैच के अंदर। और इस मुहिम के साथ हम और आप मिलकर एक इतिहास लिखेंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री, इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो ले रहे हैं क्या उसके बदले कुछ दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि वैकेंसीज उतनी नहीं होती जितना बच्चा तैयारी करता है, तो फिर आप उतने बच्चे से उतना पैसा लूटते क्यों? आप हक की लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, और उसमें आपके साथ की जरूरत होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप फीस कम ले रहे हैं, क्वालिटी, सर सिलेक्शन की गारंटी और क्वालिटी क्या चाहिए आपको? आप सिर्फ फीस लेंगे ही तब जो सिलेक्शन हो जाएगा।
इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? तो कहने का मतलब ये निकला कि हम 100% ईमानदारी इंटीग्रिटी के साथ काम करेंगे और उसमें उतनी ही इंटीग्रिटी ईमानदारी आपकी हमको चाहिए होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि इस मुकाम को हम जरूर पूरा करेंगे और आपका साथ भरपूर मिलेगा। ये बात जानकारी मैं आपको देते चलता हूं कि अब इसमें जैसे ये वीडियो बाकी लोग देखेंगे, कैंडिडेट्स देखेंगे, तो रजिस्ट्रेशन कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, व्हाट्सएप मैसेजेस। तो परेशानी होगी कि अब हमको कौन से 30 स्टूडेंट चूज करने। तो जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट हमको अपने हिसाब से बेटर लगेंगे उनको हम एनरोल कर लेंगे। उसके बाद अन्य अदर कोई बैच आने से पहले तक किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सुपर 30 बैच में एनरोल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखेंगे। तो अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं अदर इसके अलावे तो 7889674702 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स आपके कठुआ में हैं। एक कठुआ डीसी ऑफिस और दूसरा कठुआ का ही एक छोटा सा सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं आप, है ना, नगरी। तो दोनों जगह हमारे ऑफलाइन सेंटर से आप विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन नियर डीसी ऑफिस है, नियर डीसी ऑफिस। यहां पे आप एरवा जो मोड़ है आपका, जो एरवा जो टेम्पल है वहां जो मोड़ पड़ता है तो उस मोड़ पर ही ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये जानकारियां आपके हित में दी गई हैं और मैं मान के चलता हूं कि भारत का इतिहास अब से पहले जब भी लिखा गया होगा तो ऐसा शायद बहुत कम हुआ होगा। और आगे मेरी कोशिश होगी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन या ऑफलाइन काम करता है फीस लेने का हक रखता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद या सिर्फ उन बच्चों से जिन्होंने सिलेक्शन दिया है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी उम्मीद होगी कि हम और आप मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और अपना और परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए एक इतिहास लिखेंगे जिसमें देश और समाज का कल्याण करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।